हेलो बच्चों, इसी क्लास से मैं अभिषेक, साथ में है राज। आज हम लोगों ने ग्रुप की बात की है, वर्ग की बात की। लास्ट टाइम में आवर्त को खत्म किया था। तो वर्ग में क्या विशेषताएं हैं, मेंडलीव जी के जो आधुनिक आवर्त सारणी आई है उसमें इन्होंने क्या वर्ग किया है। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको कुल 9 भागों में बांटा गया है। 9 वर्ग हैं, टोटल 9 वर्ग हैं, ठीक है। और जो क्रमशः 1 से लेकर रोमन डिजिट में इनको लिखना होता है, ये याद रखना है। उनके वर्ग को किसमें लिखना होता है? रोमन डिजिट में लिखना होता है। तो रोमन में फर्स्ट से लेकर के 8 तक, तो 8 वर्ग ये हो गए। और अंतिम में रखा गया है कौन सा वर्ग? शून्य वर्ग, जिसे हम लोग अक्री गैस वर्ग भी कहते हैं। अक्री गैस के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ये है आइडियल गैस के नाम से भी जानते हैं। शून्य तथा 8 वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को, शून्य तथा 8 वर्ग को छोड़कर के अन्य सभी वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। और उन उपवर्गों को फर्स्ट ए फर्स्ट भी कहते हैं, सेकंड ए सेकंड भी कहते हैं, थर्ड ए थर्ड भी कहते हैं। ऐसे 7th ए 7th बी तक चलना है आपको। कुल मिलाकर के अगर 7th थे तो 14 कॉलम होंगे। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ये हो गए। और 8 में कितने हैं? 3। 8 में कितने वर्ग बनाए गए हैं? 3। हाँ, उनका नाम ABC नहीं रखा गया है, उनका नाम ABC नहीं रखा गया है, इसलिए हमने कोई नाम नहीं रखा है। और अंतिम में कौन सा वर्ग आता है? शून्य। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितने वर्ग मिल गए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग मिल गए? 18। कितने मिल गए? जितने भी पीरियोडिक टेबल अब लेटेस्ट आप लोग पाते हैं, देखिए आप लोगों को मैंने दिया भी है, तो उसमें देखिए 1 से लेकर 18 तक वर्ग बनाए गए हैं, 1 से 18 तक। अब आता है किसी भी वर्ग में, अगर किसी भी वर्ग बनाया, जैसे मेंडलीव जी की पुरानी टेबल थी, अब मॉडर्न में है, किसी भी वर्ग में, ठीक, ए उपवर्ग को बाईं तरफ, जैसे फर्स्ट रखे थे तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ये बनाए, तो इस फर्स्ट ए को बाईं तरफ रखा गया और फर्स्ट बी को दाईं तरफ। फर्स्ट मतलब जैसे यहाँ पे लिथियम रखे या पोटेशियम के साथ कॉपर रखा गया, ठीक, कॉपर Cu, तो ये देखिए इसको बाईं तरफ ऊपर रखा गया, इसको दाईं तरफ नीचे रखा गया। इस तरह से हर वर्ग में इनको सजाया गया, बनाया गया, लगाया गया, ठीक। तो वर्ग ए में उपवर्ग को बाईं तरफ तथा बी उपवर्ग को दाईं तरफ रखा जाता है। एक वर्ग में रखे तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं, किंतु दूसरे वर्ग के तत्वों के गुणों से भिन्न। अब एक वर्ग में जो ये तत्व है ना, ये भी थोड़ा सा अपने गुणों में समानता दिखाते हैं, थोड़ा सा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे एक और बना दूं और इसके नीचे पोटेशियम के नीचे मान लीजिए मैंने रुबिडियम को रखा और इसके नीचे मैंने सिल्वर को रखा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये लोग इनसे समानता तो दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा समानता अपने नीचे वाले तत्वों से दिखाते हैं। समझ में आया? अपने सीधे नीचे चलते जाइए, जितने लोग रखे गए होंगे उनके गुणों में समानता 100% लगभग एक होती है, लेकिन इससे थोड़ी मिलती है। समझ में आया? नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक। फिर उसके बाद आता है, लेकिन अगर हम दूसरे वर्ग में चले जाए तो इनके तत्व के गुण इनके तत्वों से क्या हो जाएंगे? थोड़े से भिन्न हो जाएंगे। वर्ग को हम परिवार भी कहते हैं, वर्ग को हम क्या कहते हैं? परिवार भी कहते हैं। अब देखिए हमने कुछ नाम वाम भी लिखना शुरू किया है कि किस तरह से समूह के नाम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समूह, परिवार और तत्व 3 वर्ग में बांटा है। फर्स्ट ए को हम लोग क्षारीय तत्व कहते हैं। फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं या क्षारीय तत्व। क्षारीय धातुएं सब धातु हैं, आंख बंद करके फर्स्ट ए के तत्वों को धातु बोली, जिसमें रखा कौन गया है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ना, ठीक। अभी याद करने का ट्रिक बता दूंगा। सेकेंड ए में देखिए ये सब भी धातुएं हैं, इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इनको इन क्षारीय मृदा धातुएं अंग्रेजी में एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। अर्थ मेटल में इस मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है, और बेरिलियम और आयरन। फिर आता है फर्स्ट बी, मुद्रा धातुएं। फर्स्ट बी में कौन रखा गया है? मुद्रा धातुएं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिफ्थ ए में कौन रखा गया? नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार को नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। हम इनके नाम से नाइट्रोजन परिवार कह देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट है 7th में चलकोजन फैमिली। ऑक्सीजन परिवार को हम लोग चलकोजन फैमिली भी कहते हैं। फिर आता है 7th है जिसे हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक टाइप रखा गया है। और शून्य वर्ग को जिसे हम लोग अक्री गैस कहते हैं,
शून्य वर्ग अक्रिय माने अमान्य नहीं, क्रिय माने क्रिया करने वाली, जो किसी से क्रिया ही ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती, ये आदर्श गैसें भी कही जाती हैं क्योंकि इस पूरे एलिमेंट्स के आदर्श होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में आप लोग कंटिन्यू करेंगे मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तत्व, जिसमें विकर्ण संबंध से तत्व, निरूपक तत्व ये सब आते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।